जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर चैनल में स्वागत है। काफ़ी साथियों के कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं और फेसबुक पेज के माध्यम से भी पूछते रहते हैं कि अगर सरकार पुरानी पेंशन नहीं देती है तो फिर संगठन क्या करेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी साथियों तक ये आवाज़, ये बात, ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आज आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, ताकि भविष्य में मिलने वाली जानकारियाँ आपको तुरंत प्रभाव से मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पुरानी पेंशन अगर सरकार नहीं देती है तो फिर कर्मचारी संगठन क्या करेंगे, यूनियनें क्या करेंगी, फेडरेशंस क्या करेंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि सरकार इतनी आसानी से नहीं झुकेगी, लेकिन एक बात ये भी स्पष्ट है कि सरकार को झुकना भी पड़ेगा। आप चाहे किसान आंदोलन को ले लो या ट्रक ड्राइवरों के आंदोलन को ले लो, जब जब जनता एकजुट हुई है, सफलता मिली है। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए सबसे पहले तो सभी कर्मचारियों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होना चाहिए। दूसरी बात, अभी 2023 में अगस्त के महीने में बहुत बड़ी रैली हुई थी रामलीला मैदान में, जो कि ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके लिए JFROPS, उसके बैनर तले देश भर के बहुत सारी फेडरेशंस और यूनियंस ने एकत्रित होके वो रैली करी थी और लाखों लाख कर्मचारी उस रैली में आए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ा और उन्होंने एक कमेटी गठित करी NPS में बदलाव करने के लिए। लेकिन NPS में बदलाव करना ही सफलता नहीं है और बदलाव पाना ही सब कुछ नहीं है। उसके बाद भी कुछ संगठनों ने रैलियां करी हैं। तो आपको मैं एक ये जानकारी दे दूं कि अगर पुरानी पेंशन सरकार नहीं देती है तो जो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बैठे हैं, संगठन के लीडर साहिबान बैठे हैं, वो भी प्लानिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा जो लोकल स्तर पर जितने भी संगठन हैं, सभी आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं और उसके ऊपर प्लानिंग्स चल रही है। तो आप कर्मचारी साथी भी तैयार रहें इस चीज़ के लिए। जब भी राष्ट्रीय स्तर से, ज्वाइंट फोरम की तरफ से या अपनी फेडरेशन की तरफ से कोई भी कॉल आती है किसी भी रैली के लिए, किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए, किसी भी स्ट्राइक के लिए, तो सभी कर्मचारी एकजुट होकर उस रैली में, धरने में, स्ट्राइक में भाग लें और विभाग को और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएं। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है कि देश भर में जो मेरे ख्याल से 80 लाख 85 लाख के आसपास कर्मचारी हैं, मान लो 1 करोड़ कर्मचारी होंगे। अब उन 1 करोड़ कर्मचारियों के अलग अलग फोरम बने हुए हैं। नाम मैं यहाँ किसी का नहीं लूँगा। कोई A नाम का फोरम बना हुआ है, कोई B नाम का फोरम बना हुआ है, कोई C नाम का फोरम बना हुआ है, कोई D नाम का फोरम बना हुआ है। सारे ही ज्वाइंट फोरम है या कोई कैसा फोरम है या कोई कैसा फोरम है। अच्छा, मकसद भी एक है सबका कि पुरानी पेंशन पाना है और NPS को भगाना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, सभी के सभी कर्मचारी हैं, सभी के सभी यूनियन लीडर हैं, सभी का मकसद एक है, पुरानी पेंशन पाना। तो फिर 5, 7, 10 अलग अलग संगठन बना के, अलग अलग ज्वाइंट फोरम बना के क्यों लड़ रहे हैं सरकार से। अब इसका संदेश क्या जा रहा है सरकार के दिमाग में। इससे पहले एक बात बता दूं कि बहुत से लीडर हैं जो चाहते हैं कि मेरी भी चौधर रहे, मेरी भी चौधर रहे, मेरी भी चौधर रहे, मैं भी मुख्य लीडर रहूं, मैं भी मुख्य लीडर रहूं, मैं भी मेन लीडर रहूं, मैं भी आगे रहूं। वो लीडरशिप, मुख्य लीडरशिप के चक्कर में अपने अलग अलग फोरम बना के बैठ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका संदेश सरकार में क्या जा रहा है। अब सरकार देखेगी कि 1 करोड़ कर्मचारी 20-20 करोड़ के 5 ग्रुप में बटा हुआ है, सॉरी 20-20 लाख के 5 ग्रुप में बटा हुआ है।
ठीक है, 1 करोड़ कर्मचारी 20-20 लाख के 5 ग्रुप में बंट गया। कोई ए ज्वाइंट ग्रुप के साथ है, कोई बी ज्वाइंट फोरम के साथ है, कोई तीसरे 20 लाख सी ज्वाइंट फोरम के साथ हैं, उससे अगले 20 लाख डी ज्वाइंट फोरम के साथ हैं। तो सरकार भी देख रही है कि जब 5 अलग अलग संगठन बने हुए हैं और पुरानी पेंशन बहाली के लिए, तो इन पांचों के विचार तो एक जैसे नहीं मिल रहे। पांचों का भले ही उद्देश्य एक हो, लेकिन इन पांचों में कहीं ना कहीं तो दूरी है, जो ये आपस में मिलके एक नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है पुरानी पेंशन बहाली में देरी के लिए। सभी ज्वाइंट फोरम्स के या सभी फेडरेशंस के सीनियर लीडरों से मेरा निवेदन है कि मुख्य संगठन जितना हो सके कम करो। जितने ज्वाइंट फोरम कम करोगे, जितने ज़्यादा संगठन एक मंच के पास आएंगे, एक मंच के साथ आएंगे, उतनी ज़्यादा और उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है, बाकी तो चलो, जो भले के लिए आगे आ रहे हैं वो भी अच्छा है, जो अपने स्वार्थ में आगे आ रहे हैं वो भी ठीक है, भगवान सबका भला करे। लेकिन सबसे पहले एक भले के बारे में सोचो कि जो कर्मचारी का भला करने के लिए आप आगे आए हैं, क्या एक्चुअल में वो लीडरशिप पाने के लिए उस कर्मचारी का भला हो पाएगा? ये चीज़ नोट करने लायक है। खैर, मुद्दा ये था कि अगर पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों के संगठन क्या करेंगे। तो अगर सरकार नहीं पुरानी पेंशन के लिए मान रही है तो बड़े प्रदर्शन के लिए, बड़े धरना के लिए, बड़ी स्ट्राइक के लिए, कोई भी बड़ी कॉल आ सकते हैं, उसके लिए सभी तैयार रहें और एकजुट होकर तैयार रहें। किसी को ये नहीं सोचना है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बाकी लोग तो जा रहे हैं। अगर यही चीज़ 1 लाख कर्मचारी सोचेगा ना कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हुआ, बाकी जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हुआ, बाकी जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हुआ, बाकी जा रहे हैं, तो आप ये समझो कि 1 लाख कर्मचारी घर में बैठ गया। लेकिन अगर वही 1 लाख कर्मचारी ये सोचेगा कि भाई मुझे भी पुरानी पेंशन चाहिए, मैं भी जाऊं, मुझे भी चाहिए, मैं भी जाऊं, कोई और जाए ना जाए, मैं जरूर जाऊं, तो लाखों कर्मचारी जुड़ जाएंगे और जो संगठन की मजबूती होगी वो अलग ही होगी। और जो फिर सरकार को कर्मचारियों का सैलाब दिखेगा वो बहुत बड़ा सैलाब दिखेगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, सभी कर्मचारी साथी एकजुट रहें, कोई भी इफ और बट में ना रहें, कोई किंतु परंतु नहीं। अगर पुरानी पेंशन चाहिए तो पुरानी पेंशन के लिए लड़िए, पुरानी पेंशन के लिए लड़ना पड़ेगा, पुरानी पेंशन के लिए आगे आना पड़ेगा। किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, किसी का कुछ नहीं होगा। 1 कर्मचारी, 2 कर्मचारी, 4 कर्मचारी, 50 कर्मचारी अगर खड़े हों तो कोई भी विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जहाँ लाखों कर्मचारी खड़े होंगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए एकजुट हो जाइए और मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहिए, सहयोग करिए। अगर कहीं पर खड़े नहीं हो सकते हो तो इस तरह की वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। इस तरह के कंटेंट जो भी मिले उनको शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथियों को जोड़ते रहिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए। कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी जरूर रखिए, लेकिन भागीदारी रखिए, एकजुट होइए। इसी के साथ जैसे ही भविष्य में दूसरी कोई और जानकारी आएगी इसके ऊपर तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बी यूनाइट, बी स्ट्रॉन्ग।